अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एमए करंट न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। खबरों के साथ मैं सैयद अहमद अली। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं अहम खबरें। अब आपको किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी गुर्दे में और पित्ते में पथरी होने पर नहीं है घबराने की जरूरत। शहर में 8 सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी का मुकम्मल किया जाता है इलाज। बहुत ही वाजिब कीमत में आपको इस दर्द से मिल जाएगा हमेशा के लिए छुटकारा। माहिर डॉक्टर की निगरानी में तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। हमारा पता है RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, हैदराबाद। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अरकान असम्बली की खरीदारी के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया है। इससे चंद्रशेखर राव हुकूमत को धक्का लगा है। केस CBI को सौंपने का हुक्म जारी किया गया। केस की तहकीकात कर रही तेलंगाना पुलिस की खुसूसी तफ्तीशी टीम SSI टीम को अदालत ने मनसूख कर दिया और इसे फौरी तौर पर CBI के हवाले करने का हुक्म दिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि SIT के पास दस्तयाब तफसीलात और अब तक की गई तहकीकात से मुताल्लिक तमाम मालूमात CBI को दी जानी चाहिए। फार्म हाउस में अरकान असम्बली का खरीदारी के मामले में SIT की जांच पर भरोसा न करते हुए मुलजिम ने हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। उन्होंने CBI या किसी आज़ाद तफ्तीशी एजेंसी से तहकीकात की दरख्वास्त की थी। दरख्वास्त गुजार शुरू से ही तहकीकाती तफसीलात की अफशा होने पर इतराज़ कर रहे थे। जज ने नोटिस में लाया है कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने भी सबूत लीक किए थे। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से महेश जट मिलानी और SIT की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील दिशिन दोरा पेश हुए। अदालत ने फरीकीन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त गुजारों के दलाइल से इत्तेफाक किया। फैसला SIT को मनसूख करने और केस को CBI के हवाले करने का हुक्म दिया। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इस्लामी फोबिया रिपोर्टिंग करने वाले नौजवान सहाफ़ी अहमद ज़ुबैर का ट्विटर अकाउंट मुअत्तल कर दिया गया है। अहमद ज़ुबैर एक न्यूज़ वेबसाइट जामिया टाइम्स के बानी एडिटर है। अहमद ने कहा है कि वो 22 दिसंबर को ट्विटर की तरफ से एक नोटिस पढ़ने के बाद हैरत ज़दा रह गए कि इनका अकाउंट मोहताज जायज़ा लेने के बाद मुअत्तल कर दिया गया है। अहमद ने कहा है कि अकाउंट की मुअत्तली की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन उन्हें मशवरा दिया गया है कि अगर वो फैसला गलत समझते हैं तो वो मुअत्तली के खिलाफ अपील कर सकते हैं। कर्नाटक हुकूमत ने बढ़ते हुए कोरोना वबा के पेश नज़र एक अहम फैसला लिया है। रियासती हुकूमत ने मास्क को लाजमी करार देते हुए अहकाम जारी किए हैं। थिएटरों, तालीमी इदारों, बाजारों, होटलों और रेस्टोरों में सिर्फ मास्क पहने हुए लोगों को ही इजाज़त देने की हिदायत दी गई है। नए साल की तकरीबात के दौरान मास्क लाजमी कर दिया गया है। हुकूमत ने कहा है कि मोहतात रहें और परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने कहा है कि कोविड कंट्रोल में है और एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए गए हैं, लेकिन नए साल की तकरीबात सिर्फ आधी रात 1 बजे तक करने का हुक्म जारी किया। हुकूमत ने खबरदार किया है कि अगर इसके बाद जश्न का इनकाद किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना के नौजवान बॉक्सर निखत जरीन ने साल 2022 का इख्तिताम शानदार अंदाज में किया। उन्होंने मध्य प्रदेश के भोपाल में मुनक़िदा ख़वातीन के नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत कर अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया। फाइनल में निखत ने गलबा हासिल किया। सुपर पावर अमेरिका को बर्फानी तूफान से जबरदस्त तबाही का सामना है। आर्कटिक धमाके की वजह से 48 रियासतें शदीद सर्दी की लपेट में हैं। मशरकी अमेरिका में सूरत हाल मजीद संगीन हो गई है। शदीद बर्फबारी तूफान की वजह से न्यूयॉर्क एक जंगी इलाका दिखाई दे रहा है। बर्फ के ढेर लगने से हर तरफ लोगों की जिंदगी इजरान हो गई। शदीद सर्द हवाओं के बाद मुल्क भर में अब तक 41 अफराद हलाक हो चुके हैं। तेज हवाओं के बाद दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए हैं। बर्फी की सरबराही में मुअत्तल हो गई हैं। 20 लाख से ज्यादा अफराद तारीकी में हैं। गवर्नर केथी होचल ने कहा है कि न्यूयॉर्क की सूरत-ए-हाल जंगी इलाके से मिलती जुलती है। बताया जाता है कि सड़कों पर बर्फ जमा होने की वजह से गाड़ियां चल नहीं पा रही है। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि बाफलियो के कुछ इलाकों में 2.4 फुट बर्फ पड़ी है। हुक्काम तूफान के दौरान लोगों को घरों के अंदर रहने की तरगीब दे रहे हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर मध्य प्रदेश हुकूमत ने एक अहम फैसला लिया है। वाजपेयी के आबाई शहर में एक बहुत बड़ी यादगार कायम करने का फैसला किया गया है। ग्वालियर शहर में तकरीबन 10,000 एकड़ पर ज़मीन इस मकसद के लिए मख्तस की गई है। ये बात वहाँ के अहदेदारों ने वाजपेयी की सालगिरह मनाने के मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कही। जिले कलेक्टर ने पहले ही ग्वालियर में अटल बिहारी वाजपेयी की एक यादगार जंगल कायम करने की तजवीज़ पेश की है।
حیدرآباد میں آج ایک دلخراش سڑک حادثہ رونما ہوا۔ گچی بولی وپرا چوراہے کے پاس ٹپر لاری بے قابو ہو گئی۔ اس لاری نے 4 کاروں اور 2 بائکس کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں ایک نوجوان ہلاک اور دیگر 5 زخمی ہو گئے۔ مہلک کی شناخت ڈیلیوری بوائے نصیر کے طور پر کی گئی ہے۔ زخمیوں کو علاج کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ شبہ کیا جا رہا ہے کہ لاری کا بریک فیل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا۔ پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے ضلع نظام آباد کیوپور گاؤں میں سرقے کی ایک سنگین واردات پیش آئی، جس میں سارقین نے ایک کار کے شیشے توڑ کر 13,30,000 روپے کا سرقہ کر لیا۔ تفصیلات کے موجب موپال منڈی تاڈیم گاؤں کا ساکن سوریا ریڈی بدھ کے شہر نظام آباد میں قائم بینک آف بروڈا سے سونا رکھ کر مبلغ 13,30,000 روپے کی رقم حاصل کی۔ بعد ازاں وہ اپنی ایک رشتہ دار کی صحت ناسازی رہنے پر اس کی عیادت کے لیے کار سے کیشاپور کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے کار کو مکان کے سامنے پارک کرنے کے بعد ملاقات کے لیے مکان میں داخل ہوا۔ 1 گھنٹے کے بعد واپس ہونے پر اس کی کار کا شیشہ کٹ ہوا تھا اور کار میں موجود رقم کا بیگ دکھائی نہ دینے پر فوری طور پر نظام آباد رورل پولیس کو فون کیا اور شکایت درج کروائی۔ پولیس نے مقام واردات پہنچ کر CCTV فوٹیج کی مدد سے جانچ کی تو بائک پر سوار 3 نوجوانوں نے اس کی کار کا پیچھا کیا۔ جب وہ سوریا پیٹ ریڈی بینک سے رقم لینے کے بعد دوپہر 1:30 بجے کے قریب کیشوپور پہنچا، موٹر سائیکل گاؤں میں امبیڈکر مجسمے کے پاس کھڑا تھی۔ ایک نوجوان کار کے پاس گیا اور اس سے ہٹانے میں کامیاب ہو گیا۔ سڑک پر ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے 2 موٹر سائیکل پر سوار تھے۔ ایک کار کے پاس گیا اور خاموشی کے ساتھ کار کے دروازے کا شیشہ کاٹ کر رقم کا بیگ نکال لیا۔ اس کے بعد تینوں نے موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ خبرنامہ یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ہمیں ساری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اور ہاں، شیئر کیجیے، لائک کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔